अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम 12 ऐसे वर्ब्स के डिफरेंसेस को देखेंगे जो इंग्लिश बोलने वालों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। हो सकता है कि आपको भी इनको इस्तेमाल करते वक्त परेशानी होती हो, तो आज हम इनको मिनटों में सीख जाएंगे। इनमें से जो कुछ पेयर ऑफ वर्ब्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, इसलिए इनका फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप गलत इस्तेमाल ना करें। और कुछ बिल्कुल एक जैसे भी हैं, वो एक जैसे तो लगते हैं पर इस्तेमाल के लिहाज से और मानी के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो क्या हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। स्क्रीन पर आपको 6 जुमले दिख रहे हैं और इनमें वो वर्ब्स हैं जिन्हें आज हम सीख रहे हैं। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं और आप मुझे बताएं कि क्या आपको क्या लगता है कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब जो है वो परफेक्टली यूज़ हो सकता है। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है प्लीज़ ब्रिंग दिस ओवर देयर, या फिर प्लीज़ टेक दिस ओवर देयर। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा दुरुस्त है। इस सेंटेंस में जो करेक्ट वर्ब यूज़ होगा वो टेक है। ऐसा क्यों? तो चलिए इसका डिफरेंस जो है वो हम देखते हैं। सेंटेंस की उर्दू बनती है कि बराए मेहरबानी इसे वहाँ ले जाओ। सबसे पहले हम इनके मीनिंग्स देखते हैं। ब्रिंग और टेक का मानी, ब्रिंग का मानी होता है लाना और टेक का मानी है ले जाना। अगर इस सेंटेंस को देखें तो इसमें वहाँ यानी इशारे की बात हुई है, दूर का इशारा किया गया है, तो इससे पता चल रहा है कि स्पीकर जो है वो चाहता है कि चीज़ को दूर ले जाया जाए, तो हम यहाँ पर टेक का इस्तेमाल करेंगे। ब्रिंग जो है वो किसी चीज़ को अपनी तरफ लाना के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि टेक जो है वो उसे दूर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो दोनों पेयर्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो यहाँ पर जब भी चीज़ को ले जाने की बात होगी, आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में देयर का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। तो देयर का मतलब ये है कि दूर का इशारा किया गया है, तो फिर किसी चीज़ को दूर ले जाने के लिए की बात की गई है, तो वहाँ पर हम लोग टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू हियर दैट साउंड, या फिर डिड यू लिसन दैट साउंड। सबसे पहले हम हियर और लिसन के मानी को देखते हैं। हियर का मानी सुनना और लिसन का मानी भी सुनना ही होता है, पर लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जब आपको कोई राह चलते या वैसे ही आपके कानों में कोई आवाज़ पड़ती है तो वो होगा हियर। पर लेकिन जिस जो आवाज़ हमारे कानों में पड़ी है उसको अगर हम गौर से सुनते हैं या चंद सेकंड के लिए रुक कर उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग लिसन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब जो ये सेंटेंस है यहाँ पर क्या बताया गया है, डिड यू हियर दैट साउंड। तो यहाँ पर हम लोग हियर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लिसन नहीं, क्योंकि सेंटेंस का मतलब ये बनता है कि तुमने वो आवाज़ सुनी, यानी अचानक आने वाली जो आवाज़ होगी वो हियर होगी। और अगर हम उस आवाज़ को चंद मिनटों के लिए या चंद सेकंड्स के लिए रुक कर हम उसको तवज्जो देते हैं उसकी तरफ और ध्यान से सुनते हैं, तो वहाँ पर हम लोग लिसन का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि प्लीज़ कीप क्वाइट एंड लिसन केयरफुली। अब यहाँ पर लिसन का वर्ड यूज़ हुआ, क्यों? क्योंकि कहा गया है कि एहतियात से ध्यान से बात को सुनो। ये दोनों वर्ड जो हैं ये सिमिलर हैं मगर यूज़ के लिहाज से डिफरेंट हैं, तो फिर इस सेंटेंस में हम लोग हियर का जो यूज़ है वो करेंगे, ना कि लिसन का। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ रिमेंबर मी टू कॉल, या फिर प्लीज़ रिमाइंड मी टू कॉल जॉन। अब यहाँ पर जो रिमेंबर है इसका मतलब भी याद दिलाना, और जो रिमाइंड है इसका मतलब भी याद दिलाना है, और ये दोनों वर्ड जो हैं ये सिमिलर हैं, ये ऑपोजिट नहीं है। अब यहाँ पर रिमेंबर और रिमाइंड दोनों के मानी सेम है, याद करना या फिर याद रखना। तो इस सेंटेंस में हम लोग रिमाइंड यूज़ करेंगे। तो ऐसा क्यों है? तो चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं। रिमेंबर का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसी जो भुलाई ना जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप कहते हैं कि मुझे तुम्हारा नाम याद है, या फिर मुझे वो काम याद है,
मुझे उस शहर का नाम याद है, तो ये क्या है, ये रिमेंबर है कि हमें कोई चीज़ किसी के ज़रिए से याद नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो हमें खुद याद होती है। और जो रिमाइंड होता है, इसका मतलब होता है किसी को कुछ याद करवाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट है या फिर आपका कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हो, तो आप किसी को कहते हो कि अगर मैं ये काम ना कर सका तो तुम मुझे याद करवा देना। जो दूसरा बंदा अगर किसी को याद करवाए किसी चीज़ के बारे में, तो वो रिमाइंड होता है। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस, प्लीज़ रिमाइंड मी टू कॉल जॉन, मुझे याद दिलाना कि मुझे जॉन को फ़ोन करना है। तो यहाँ पर हम लोग रिमाइंड का वर्ड यूज़ करेंगे, रिमेंबर का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कुड यू बोरो मी योर बुक, या फिर कुड यू लेंड मी योर बुक। अब बोरो और लैंड जो है, इनमें क्या फ़र्क है? जब हम कहते हैं कि बोरो, तो इसका मतलब होता है कि कोई शख्स जो है वो किसी से कोई चीज़ आर्जी तौर पर लेता है। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और जो लैंड है उसका मतलब होता है उधार देना। जब हम बोरो की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी से कोई चीज़ जो है वो आर्जी तौर पर ले रहे हैं, पर लेकिन जिससे हम वो चीज़ ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो बोरो नहीं कर रहा, वो लेंड कर रहा है। यानी जो देने वाला होता है, जो आर्जी तौर पर कोई चीज़ देने वाला होता है, वो लेंड होता है, और जो आर्जी तौर पर लेने वाला होता है वो बोरो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, तो अगर मैं वहाँ से किताब लेती हूँ, तो वो क्या है, बोरो। और जो लाइब्रेरी वाले जो मुझे किताब दे रहे हैं, वो क्या होगी, वो लेंड होगी। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो, यानी कि मैं उसकी चीज़ जो है वो मांग रही हूँ। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंड का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यानी लेंड का मतलब है उधार देना, और बोरो का मतलब है उधार लेना, यानी चंद सेकंड के लिए, या मतलब आर्जी तौर पर किसी से कोई चीज़ जो है वो लेना। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस होगा, कुड यू लेंड मी योर बुक। हमारा नेक्स्ट है सेंटेंस है, व्हेन आर यू कमिंग हियर, या फिर व्हेन आर यू गोइंग हियर। जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस था, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि डियर जो है वो दूर का इशारा करता है। तो वहाँ पर हम लोग जब दूर के इशारे की बात हुई थी, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने, तो वहाँ पर हमने ले जाने के लिए टेक का वर्ड जो है वो यूज़ किया था। अब इसी तरह से इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है, इसमें जो सही वाला सेंटेंस है वो होगा, व्हेन आर यू कमिंग हियर। अगर हम इसका बेसिक मीनिंग देखें, कि जब भी कम की बात होती है तो हम कहते हैं कम हियर, कभी हमने ये नहीं कहा कम डियर। तो ये होगा कम हियर। और जैसे हम कहते हैं कि यहाँ आओ, और कम हियर, ना कि गो हियर। यहाँ आने के लिए हम लोग कम हियर का वर्ड ही यूज़ करते हैं, कभी हमने गो हियर का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया। गो जो है उसका मतलब होता है जाना, और कम का मतलब होता है आना। और यहाँ पर हियर का मतलब है कि अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आने के लिए कह रहे हैं। व्हेन आर यू कमिंग हियर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, मैंने बहुत सी रकम खर्च की ऑन माई कार बिकॉज आई लव कार्स, मैंने अपनी कार पर बहुत से पैसे खर्च किए क्योंकि मुझे कार पसंद है। और हमारा दूसरा सेंटेंस है, आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई कार बिकॉज आई लव कार्स। अब इन दोनों का क्या मतलब होगा? स्पेंड का मानी भी खर्च करना है, और वेस्टेड का मानी भी अपने पैसे को खर्च करना ही है। लेकिन दोनों का मानी यहाँ पर खर्च करना होता है, पर यहाँ इस सेंटेंस में हम स्पेंड का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों है? अब हम इस बात को देखते हैं कि स्पेंड का वर्ड जो है वो यहाँ पर क्यों आया है। जब हम अपने पैसे को अच्छे तरीके से और किसी ऐसे कामों पर खर्च करते हैं जहाँ खर्च करने के बाद हमें दिली सुकून मिलता है, या हमें उससे प्लेजर मिलता है, एक खुशी का एहसास होता है कि हमने यहाँ पर पैसे खर्च किए हैं, तो उससे हम खुश होते हैं, ना कि हम उदास होते हैं। और जो वेस्टेड है,
तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी ऐसी चीज़ पर पैसे खर्च करते हैं जिसको खर्च करने के बाद ना तो खुशी महसूस हो और वो बेकार तरीके से पैसे जो हैं वो खर्च कर किए जाएं। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि स्पेंट आया है क्योंकि खर्च करने वाले को खर्च करके खुशी महसूस हो रही है। आप सेंटेंस में देख सकते हैं, आई स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन माई कार। मैंने अपनी कार पर बहुत पैसे खर्च किए बिकॉज आई लव कार्स, क्योंकि मुझे कार पसंद है। वो उसके पसंद की चीज़ थी जिस पर उसने पैसे खर्च किए। तो यहाँ पर हम लोग स्पेंट का वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। चलिए अब दोबारा से इनको रिपीट करते हैं कि आया हमें इनकी समझ आई है कि नहीं। नंबर 1 है, खुड यू रिमेंबर मी टू कॉल, या फिर खुड यू रिमाइंड मी टू कॉल। अब इनमें से हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रिमेंबर का मतलब होता है खुद से किसी चीज़ को याद रखना, और रिमाइंड का मतलब होता है किसी को कुछ याद करवाना। तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, कुड यू रिमाइंड मी टू कॉल, क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो फ़ोन करने का। द नेक्स्ट वन इज़ द यूनिवर्सिटी लैंड्स टेक्स्ट बुक्स, या फिर द यूनिवर्सिटी बोरोज टेक्स्ट बुक्स। अब जो यूनिवर्सिटी है वो क्या करती है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो दे रही है। तो फिर यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ होगा, लैंड्स होगा या फिर बोरो। यहाँ पर लैंड का वर्ड जो है वो यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो देने वाली है, वो लेने वाली नहीं है। लेने वाले कौन हैं? लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी के साथ लैंड्स का वर्ड यूज़ करेंगे। द यूनिवर्सिटी लैंड्स टेक्स्ट बुक्स। अगर बोरो लगाना हो तो यहाँ पर होगा द स्टूडेंट्स बोरोज टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी। एंड द नेक्स्ट वन इज आई एम हियरिंग टू द न्यूज़, आई एम लिसनिंग टू द न्यूज़। खामोश रहो, मैं खबरें सुन रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है, हियरिंग आएगा या फिर लिसनिंग। हियरिंग जो था वो किसी भी कॉमन आवाज़ को या कोई आती जाती आवाज़ को सुनने की बात थी, और जो लिसनिंग है वो किसी चीज़ को तवज्जो से सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई एम लिसनिंग टू द न्यूज़, मैं खबरें सुन रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा, लिसनिंग। और इसकी एक और पहचान ये है कि लिसन के साथ हमेशा टू जो है वो प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर टू भी आया है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर लिसनिंग ही आएगा। आई एम लिसनिंग टू द न्यूज़। द नेक्स्ट वन इज खुड यू ब्रिंग दिस फाइल टू ऑफिस, या फिर खुड यू टेक दिस फाइल टू ऑफिस। अब ये कह रहे हैं खुड यू, क्या तुम ये फाइल ले जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रिंग होगा या फिर टेक। ब्रिंग का मतलब था अपने पास अपनी तरफ लेके आना, और टेक का मतलब था कि दूसरे को देना या दूसरे के पास भेजना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, टेक का वर्ड यूज़ करेंगे। खुड यू टेक दिस फाइल टू द ऑफिस, क्या तुम ये ऑफिस में फाइल दे सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज कम हियर, आई वांना शो यू समथिंग, या फिर गो हियर, आई वांना शो यू समथिंग। अब यहाँ पर क्या आएगा, कम हियर आएगा या फिर गो हियर। हाँ जी, यहाँ पर कम हियर आएगा क्योंकि यहाँ आने की बात की गई है, अपने पास बुलाने की बात की गई है, ना कि जाने की बात की गई है। अगर यहाँ होता, यहाँ पर हियर की जगह पर दियर होता तो हम यहाँ पर गो लगा सकते थे। गो दियर। आई की जगह पर होगा ही वाना शो यू समथिंग, वहाँ जाओ, वो तुम्हें कोई चीज़ दिखाना चाहता है। पर लेकिन यहाँ पर हियर का वर्ड आया है, तो हियर के साथ हमेशा कम ही इस्तेमाल होता है। तो हम इस्तेमाल करेंगे कम हियर, आई वांट शो यू समथिंग। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज डोंट स्पेंड योर मनी ऑन दैट मूवी, इट्स रियली बैड, या फिर डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दैट मूवी, इट इज़ रियली बैड। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या आएगा, स्पेंड आएगा या फिर वेस्ट आएगा। जी, यहाँ पर वेस्ट आएगा। डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दैट मूवी, इट्स रियली बैड। इसका क्या मतलब बनता है कि उस मूवी पर पैसे खर्च मत करो क्योंकि वो बहुत बुरी है। तो कोई चीज़ ऐसी जिसको इस्तेमाल करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है, और हमें कोई प्लेजर, कोई खुशी नहीं मिल रही, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे, ना कि स्पेंड का।
स्पेंड का वर्ड तब आएगा जब हम वो काम करने के बाद खुशी महसूस करें, तो हम वहाँ पर स्पेंड का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ होगा डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दैट मूवी, इट्स रियली बैड। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप कि इन वर्ड्स के कॉमन से जो डिफरेंसेस थे वो आप सीख चुके होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।